बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएमएस 2020 का जनरल नॉलेज का पेपर। इस पेपर को हम सॉल्व भी करेंगे और साथ में इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। एक्सप्लेनेशन से बेसिकली क्या मुराद है कि जिस तरह से एक क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन दिया गया है और उसके नीचे 4 ऑप्शंस दी जाती हैं, उनमें से एक राइट ऑप्शन होती है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक क्वेश्चन दिया गया है और नीचे में एक उसकी ऑप्शन है सी। तो एक तरीका तो ये है कि इस तरीके से पेपर को सॉल्व किया जाए कि दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन और उसके बाद बता दिया जाए ये इसका सही आंसर है। तो ये इस तरह से काफ़ी लेक्चर्स आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे, बट हम प्लेटफॉर्म पेन ग्रेविटी के प्लेटफॉर्म से इसको थोड़ा सा डिफरेंटली डील करेंगे। डिफरेंटली क्या डील करेंगे, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब एक्सप्लेन करने से क्या मुराद है, ये थोड़ा सा आप देख लें कि जिस तरह एक क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन के अंदर कोड वर्ड्स होते हैं और उन कोड वर्ड्स का मतलब ये होता है कि एक जो क्वेश्चन दिया गया है, पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि रिपीट नहीं होते, क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी होते हैं। तो रिपीट के साथ साथ ये भी होता है कि एक क्वेश्चन जो होता है उसकी मल्टीपल डिमेंशंस होती हैं। यानी कि अभी एक क्वेश्चन के बारे में एक सवाल पूछ लिया गया है किसी टॉपिक के बारे में, हो सकता है नेक्स्ट जो पेपर हो उसमें वो उसी टॉपिक के बारे में पूछे लेकिन उसकी कोई और एंगल से किसी और चीज को पूछे। तो हम इस एक्सप्लेनेशन से मुराद ये होगा यहाँ पर कि हम जो कोड वर्ड्स हैं उनको कोशिश करेंगे साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, यानी कि उनकी जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो आपको बताएं, ताकि अगर एग्जामिनर जो है उसको थोड़ा क्वेश्चन को चेंज भी करे या रोटेट भी करे या उसके मुताबिक कुछ और क्वेश्चन भी बनाए तो आपको वो हेल्पफुल हो। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि जो ज्योग्राफी के स्पेशली इसमें ज़ाहिर है ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी होते हैं, तो जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है उनको हम मैप जो है उसमें यूज करें। और मैप से ये हो जाता है कि थोड़ी हेल्प हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग जो होती है कि स्पेशली जो लोकेशन होती है किसी चीज़ की, तो उसकी जब आप एक दफ़ा देख लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपको जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है किसी चीज़ के बारे में वो क्लियर हो जाती हैं। और दूसरा उसका बेनिफिट ये भी होता है कि वो आपके जहन में चीज़ें रह जाती हैं और आपको फ्यूचर में हेल्पफुल होती हैं और जल्दी आपको वो भूलती भी नहीं है। तो इस तरीके से हम जो है इस पेपर को हल करने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा हासिल हो सके। नो डाउट इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन एक क्वेश्चन जो है अगर आप उसको विद एक्सप्लेनेशन करते हैं तो इट्स मीन एक क्वेश्चन के अंदर ही आप तकरीबन 10 क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेन ग्रेविटी, इससे पहले शुरू करने से पहले आपको बता दें कि पेन ग्रेविटी एक प्लेटफॉर्म है जहां पर सीएसएस, पीएमएस और पीसीएस के बारे में लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। और इसको आप अगर यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल है वहां पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, पेज फेसबुक के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल है, अगर आपको इस लेक्चर के बारे में किसी किस्म का भी कोई इशू है या आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और साथ साथ आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट। चारों चैनल्स को आप यूज करके हमें सजेशन सेंड कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दी शंदूर पास कनेक्ट चित्राल विद, चार ऑप्शन है। एक सिंपल अगर टू द पॉइंट देखें जी गिलगित, गिलगित इसका जो है वो सही आंसर है। एंड लेकिन क्योंकि हमने एक्सप्लेन भी करना है साथ में, तो हम आपको यहाँ पे बता दें कि पहले जो कोड वर्ड है, कोड वर्ड है जी शंदूर पास, ठीक हो गया। उसके बाद चित्राल है और इसके बाद ज़हरा, इसमें से जो आंसर है वो इसका कोड वर्ड है। तो पहले तो हम बता दें जी पास क्या होता है। पास बेसिकली जैसे एक रास्ते को कहते हैं, आप इसको कह सकते हैं रास्ता, यानी कि पैसेज। अगर हम सिंपल बिल्कुल हम सिंपल अल्फाज में लें तो पैसेज को कहते हैं। अब पैसेज मैदानी इलाकों में, जैसे पंजाब के अंदर जो इलाके हैं वो मैदानी है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट है, आपको रास्ते इस तरह से नजर आते हैं। लेकिन वो वाले जो माउंटेनियन एरियाज है जहाँ पे माउंटेन्स हैं, जैसे ये एक माउंटेन है, ये एक माउंटेन है और इस तरह से माउंटेन्स हैं मुख्तलिफ किस्म की, तो यहाँ पर क्या होता है लोगों को मूव करने में काफी मुश्किल आती है। तो फिर ज़ाहिर है माउंटेन्स को काट कर रास्ता बनाना दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग। तो जो नेचुरली जो चीजें होती हैं, जिस तरह का रास्ता बना होता है वो टेढ़ा मेढ़ा, तो उसी को क्या किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है और उसी को फॉलो किया जाता है। तो ये जो चीजें होती हैं इनको बेसिकली हम क्या कह देते हैं, पास का नाम लेते हैं। कि यहाँ पर जहाँ पर दो जैसे ये एक इलाका है और जैसे अब मैं एग्जांपल दे दूँ, एक इलाका ये है इस एरिए का और एक इस तरफ एरिया। अब ये इन दोनों के दरमियान में ये क्या आ जाएगी, बॉर्डर बन गया है किस्म का सिंपली। ये अलग इलाका है, ये अलग इलाका है। जैसे मैं यहाँ से एग्जांपल ले देता हूँ, यहाँ पे जी क्या है जी, आप समझ लें यहाँ पे चित्राल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है जी गिलगित है। तो ये वाला जो इसका जो जिस पॉइंट पे ये दोनों मिलते हैं,
यहाँ पे जो रास्ता बनाया जाता है इसको बेसिकली हम क्या कह देते हैं, पास कह देते हैं। यहाँ से आपको क्लियर हो गया। बाकी हम आपको मैप दिखाते हैं। ये जो ये है जी लोकेशन है जी शंदूर पास की, ठीक हो गया। अब ये है अफगानिस्तान और ये केपीकी है का एरिया, ये वाला सारे का सारा जो है ये केपीकी है, खैबर पख्तूनख्वा जिसको हम बोलते हैं, पाकिस्तान का प्रोविंस है। तो ये जो है ये चित्राल है, ठीक हो गया। और ये गिलगित बल्तिस्तान है। ये रेड जो आपको एरोज नजर आ रहे हैं ये आपको इस चीज के बारे में बताएंगे। अब यहाँ पर क्या है जी, शंदूर पास है। तो ये इसका सिंपल जो आंसर था जी, ये चित्राल आपको नजर आ रहा है, ठीक है। चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान को ये कनेक्ट करता है, ठीक हो गया। अब इससे पहले कि हम डीपली जाएं, बस पास हमको क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं शंदूर की तरफ, यानी कि शंदूर पास के बारे में हम थोड़ा सा जो है इसको जो है डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली तो बात यह है कि देखें इस यहाँ से आपको एक चीज इससे ये समझ आ रही है कि एग्जामिनर जो है वो पासिस को पूछता है पीएमएस के एग्जाम के अंदर या पीसीएस के एग्जाम के अंदर। तो आपने ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, टेसिस पास जितने भी हैं वो आपने साफ देख लेने हैं। तो बाज का 2 पास भी पूछ लेता है, बाज का 3 पास भी पूछ लेता है। तो अभी उसने जो शंदूर पास बोला है, अगर हम उस तरफ जाएंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, दैट्स अ सेपरेट थिंग। तो अभी हम सिर्फ इसी को डिस्कस करते हैं, शंदूर पास। अब शंदूर पास में क्या मेन चीज, शंदूर पास में मेन चीज जो है इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। अब नेक्स्ट पेपर में अब एग्जामिनर इसी पास को लेकर चलना चाहे तो हो सकता है वो ये भी पूछ ले विच पास इज कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि शंदूर पास जो है इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। अब इसकी ज़ाहिर हर एक चीज को जब नाम दिया जाता है तो वो किसी वजह से दिया जाता है। अब इसको जो रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो नाम दिया गया है वो किसी वजह से है, क्यों है? उसकी एक वजह तो ये है कि यहाँ पर जो है वो हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है, जिसको पोलो ग्राउंड है वो दुनिया का जो है हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है, ये वाला जो पास है। यानी कि पास क्या है, ये इस तरह से एक एरिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये कनेक्ट करते हैं दोनों एरियाज। तो यहाँ पर क्या ये बनाया गया है, एक पोलो ग्राउंड बनाया गया है, शंदूर पोलो ग्राउंड। तो यहाँ पर क्या होता है, पोलो क्या है जो मैचेस होते हैं। और ये जो अगर इसको हम देखेंगे ये कितनी हाइट पर है, तो ये तकरीबन 3738 मीटर सी लेवल से अगर देखेंगे तो इतनी इसकी हाइट बनती है। और दैट इज द हाईएस्ट पोलो ग्राउंड, जो है ये दुनिया का जो हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अब क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि विच पास इज कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और अगर इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, पीपीएससी में कुछ भी पूछा जा सकता है आपकी सोच से बाहर, ठीक है। जो चीज आप समझते हैं कि ये एक मामूली चीज है इसको छोड़ देते हैं, हो सकता है एग्जामिनर वही पूछ ले, ठीक हो गया। एक तो चीज ये होगी रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है इसको वजह से इसको अपना पोलो ग्राउंड की वजह से कहा जाता है। अब वहां पे होता क्या है, सिंपली मैं छोटा सा इसको डिफाइन कर दूं कि एनुअली क्या होता है कि वहां पे एक शंदूर पोलो फेस्टिवल होता है। उसके अंदर क्या होता है, ये पोलो के मैचेस होते हैं। अब उन मैचेस के अंदर कौन कौन हिस्सा लेता है, किस टीम के होते हैं, वो यही वाली जो एक चित्राल की टीम होती है और एक गिलगित बल्तिस्तान की टीम होती है। इन दोनों टीम्स के दरमियान मैचेस किए जाते हैं और ये तकरीबन 3 दिन का फेस्टिवल होता है। 3 डेज के अंदर ये फेस्टिवल जो ये खत्म हो जाता है। और इसके अंदर अब ये शंदूर पास जो है ये क्लियर हो गया। अब शंदूर पास के बाद हम चलते हैं चित्राल की तरफ। अब चित्राल जो है बेसिकली अगर हम चित्राल को डिस्कस करें तो मैं इसको ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये जो पिक्चर है ये बेसिकली क्या है, ये कल्चर को शो करा रही है, चित्राल के कल्चर को। अब चित्राल जो है वो क्या है, वो केपीकी का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक हो गया। और इसके 2 हिस्से हैं, एक को कहते हैं अपर चित्राल और एक है लोअर चित्राल। अब फिर अगेन यहाँ पे पेपर में ये भी पूछ सकता है कि ये शंदूर पास किस हिस्से में है। अपर में है, ऑप्शन देते हैं अपर में, लोअर में या कोई और, तो फिर आप कंफ्यूजन है। तो ये अपर में है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो शंदूर पास है ये अपर में है, क्योंकि ये चित्राल जो है ये अपर अलहदा चित्राल है। अपर चित्राल एक अलहदा डिस्ट्रिक्ट है और लोअर चित्राल एक अलहदा डिस्ट्रिक्ट है। ये दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं केपीकी के, ठीक हो गया। तो ये जो पास है ये अपर चित्राल के अंदर आता है। ये तो होगी जी चित्राल के बारे में डिस्कशन। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे आ जाते हैं जी गिलगित बल्तिस्तान। इससे थोड़ा सा इससे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये जैसे ये मैप है तो ये क्या है, अपर चित्राल का एरिया है और ये लोअर चित्राल का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिवीजन हुई पड़ी है और यहाँ पे आ जाता है वो वाला आपका पास। और ये जो होता है ये वाला एरिया जो ये आपका गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो है ऑप्शंस वो भी देख लेते हैं साथ में
ये सवात है, मालम जब्बा है और कगान है, और अभी गिलगित भी थोड़ा सा हमने डिस्कस करना है। गिलगित जी, ये आपको दिखाया जी पहले भी कि ये एरिया जो है गिलगित का है। अब गिलगित बल्तिस्तान बेसिकली मैं आपको बता दूं ये पाकिस्तान का प्रोविंस नहीं है, यानी कि पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली फिलहाल। अब क्यों नहीं है वो एक लंबी डिबेट है, लेकिन इसको जनरल सा आइडिया दे देता हूँ। जो कश्मीर का इशू है उसको लेके इसको अभी तक हमने खुद से ही नहीं बनाया पाकिस्तान का हिस्सा। क्यों नहीं बनाया? जो ग्रेटर कश्मीर, क्योंकि जब यूएनओ के अंदर जो है वो पता किया अपने आप में भेजी गई थी कश्मीर के बारे में रेजोल्यूशन, तो उसमें यही कहा गया कि यहाँ पे प्लेबिसाइड करवाया जाए। तो प्लेबिसाइड का मतलब होता है वहां पे क्या करवाया जाए, रेफरेंडम करवाया जाए, वोटिंग करवाई जाए। तो ये जो एरिया है गिलगित बल्तिस्तान का, तो ग्रेटर कश्मीर का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो इंडिया को पार्ट कश्मीर है, जो इंडिया के पास कश्मीर है उसको भी डालो, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है आजाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं उसको भी डालो, और साथ में ये गिलगित बल्तिस्तान को भी डालो, तो फिर ये ग्रेटर, क्योंकि ये पुराना कश्मीर इतना बड़ा था, तो फिर ये इस सारे के अंदर रेफरेंडम कराया जाए। तो इसलिए हम इसको अभी नहीं डाले कि अगर रेफरेंडम इन फ्यूचर होता है तो यहाँ पर जो है ज़ाहिर है जो मुसलमान है, मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो पाकिस्तान के हक में वोट देंगे, तो वोट पाकिस्तान को ज़्यादा मिलेंगे, तो ये क्या होगा, ये जो ये पूरे का पूरा कश्मीर है ये पाकिस्तान को मिल जाएगा। इसीलिए अभी तक हमने गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान में ऐड, इसका एरिया पाकिस्तान में ऐड नहीं किया। नो डाउट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इसको देख रही है, रन कर रही है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि लोग वहाँ के ये कह रहे हैं कि इसको पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जाए। तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान है, उन्होंने यही कहा कि जो 2020 के जनरल इलेक्शंस हैं उसके बाद जो है वहाँ के जो इलेक्शन होते हैं उसके बाद देखा जाएगा, अगर वो मुनासिब लगा तो इसको हमने प्रोविंशियल स्टेटस जो है ना, प्रोविजनल स्टेटस जो है इस प्रोविंस को देंगे। तो ये इसका हल्का सा टच था। इसके अलावा अगर आप तो थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट करूं तो इसकी तकरीबन 3 डिवीजन है गिलगित बल्तिस्तान की। ठीक हो गया। अब 3 डिवीजन हैं और इसके तकरीबन 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, और इन 3 डिवीजन का नाम है बल्तिस्तान है, गिलगित है और दायमी है। ये 3 जो है ये गिलगित बल्तिस्तान की डिवीजन हैं, और इसको हम नॉर्थर्न एरियाज भी कहते हैं। ये वाली हिस्से को हम इसको क्या कहते हैं, नॉर्थर्न एरियाज के नाम से भी ये मशहूर है। ये था गिलगित बल्तिस्तान का। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन थी हमारे पास वो ये थी, अच्छा अब इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान को जब हमने डिस्कस कर लिया तो हमारे पास ऑप्शंस बची हैं सवात, मालम जब्बा और कगान। पर मैं हाईलाइट कर दूं यहाँ पे ये रहा सवात, ये रहा मालम जब्बा, और यहाँ पे ननान है, ननान के बाद यहाँ पे कगान है। तो इसको हमारे भाई देखते हैं लाइट सा। पहले बारी आ जाती है जी सवात की। तो सवात क्या है जी, सवात बेसिकली ये भी डिस्ट्रिक्ट है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एग्जाम दे रहे हैं या प्रीपेयर कर चुके हैं, मे भी उन चीज़ों को पता हो, लेकिन जो इनिशियल स्टेज पे होते हैं उनके लिए काफ़ी परेशानी होती है इन चीज़ों को समझने के लिए कि कौन सा एरिया कहाँ पे है। तो ये एक उनके लिए है कि ताकि वो एग्जैक्टली देखें और समझें कि कौन सा एरिया क्या है। ये नेक्स्ट हम ये भी पूछ सकते हैं स्वाद कहाँ पे है, स्वाद किसका हिस्सा है, केपीकी का है, किस सूबे का है। तो ये डिस्ट्रिक्ट है किसका, केपीकी का। ये आपने इसके बारे में, स्वाद के बारे में आपने याद रखना है। और ये मालाखंड डिवीजन, अगर इसको हम मालाखंड डिवीजन जो है केपीकी की उसके अंदर ही आता है ये सवाल। अब मालम जब्बा क्या है, मालम जब्बा बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि ये जी हिल स्टेशन है एक सिंपली। ये कोई वो नहीं है कि जिसको आप कह सकें कि ये एक डिस्ट्रिक्ट है, नहीं, जस्ट लाइक अ टाउन है, और ये एक हिल स्टेशन है। और ये सवात जो वैली है उसके अंदर ही पाया जाता है, यानी कि ये जो सवात का जो कैपिटल है, कैपिटल सिटी है सवात का, जिसको हम सैदु शरीफ भी कहते हैं, इसका नाम सैदु शरीफ है। तो ये वहाँ पर यानी कि समझ लो उसके पास है ये तकरीबन हिल स्टेशन जो है। ये हो गया। इसके बाद अब आ जाते हैं ये कगान की तरफ। कगान की जो ऑप्शन थी, कगान बेसिकली केपी की जो है क्या डिस्ट्रिक्ट है, मानसहरा। केपी का डिस्ट्रिक्ट है मानसहरा, उसके उसमें कगान आता है। ठीक है, अब कगान ये आप नारायण देख अक्सर आप लफ्ज बोलते हैं नारायण कगान, लोग सैर करने जाते हैं, ये बालाकोट है। तो ये जो है ये वाला है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कगान आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें पॉइंट से, तो जो लोएस्ट पॉइंट से लेकर अगर हाईएस्ट पॉइंट पे जाएं, जो कगान का हाईएस्ट पॉइंट है, तो वहां पे फिर बाबू सरपास आ जाता है। होप कि आपको ये जो है सारा जो है वो क्लियर हो गया होगा, और ये सारी ऑप्शंस और आपको ये हेल्पफुल भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी, कराकोरम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना was completed in 1978. That's the simplest answer.
अगर हम इसको डिटेल की तरफ जाते हैं तो एक्सप्लेन करते हैं। अब इसकी पिक्चर आपके सामने है, जो कराक्रम हाईवे है उसकी। तो आप देख सकते हैं कि इसकी ये वाला जो रेड स्पॉट्स के अंदर आपको नजर आ रही है, ये है कराक्रम हाईवे। अब इसमें क्या है जी, इसका जो नाम है, इसको एक तो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है, तो इसको फ्रेंडशिप हाईवे भी कहा जाता है। फ्रेंडशिप हाईवे भी इसका नाम है। और इसके अलावा इसको N35 यानी कि नेशनल, पाकिस्तान की तरफ से इसको कहते हैं नेशनल हाईवे, और इसका नाम N35 भी है। ये भी आपने इसको ध्यान में रखना है। अब ये जो स्टार्ट हुई थी 1959 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, और 19 जो है 78 को कहीं पे 79 भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे 78 ऑप्शन, तो 78 तक हम इसको 1978 में इसकी जो है कंप्लीट हो जाती है, और ओपन इसको किया जाता है फॉर द पब्लिक इन 1986 के अंदर। ये तो होगी इसकी चीजें। अब दूसरी तरफ इसकी जो लेंथ है उसको अगर हम डिस्कस करें तो तकरीबन है 1300 किलोमीटर। 1300 किलोमीटर के अंदर जो है ये 887 किलोमीटर प्लस 413 किलोमीटर। 413 जो है ये चाइना में जो हिस्सा है वो 413 किलोमीटर है, और पाकिस्तान के अंदर जो इसका हिस्सा है वो 887 किलोमीटर है। ये हो गया इसकी जी लेंथ के बारे में। अब दूसरा जी इसके हम डिस्कस करेंगे कि इसकी ये कहाँ से शुरू होती है और ये कहाँ पर खत्म होती है। जैसे कि हमें पता है कि ये नॉर्थ है, ठीक हो गया, और ये साउथ है पाकिस्तान। तो हम इधर से शुरू करते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो ये यहाँ पे है हसन अब्दाल। अटक पंजाब का जो एरिया है, यानी कि पंजाब के अंदर अटक डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है अटक। उस अटक के अंदर उसका एक सिटी है जिसका नाम है हसन अब्दाल। ठीक हो गया जी। यहाँ से शुरू होती है, उसके बाद ये गिलगित बल्तिस्तान का एरिया जो है, ये वाला आगे जाके ये जैसे आप देखते हैं गिलगित है, यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान का एरिया, यहाँ से क्रॉस होने के बाद ये जो है ये इसको कंजरा पास हम जिसको कहते हैं, कंजरा पास यहाँ से गुजरती है। ये क्वेश्चन भी जैसे पीछे का क्वेश्चन है, यहाँ में भी आ सकता है कि कंजरा पास किसको कनेक्ट करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो पास है उसका नाम कंजरा पास है। तो यहाँ से ये कनेक्ट होती है, इससे आगे जब ये जाती है तो ये चाइना के अंदर इंटर हो जाती है। ठीक हो गया। और जैसे ही ये चाइना के अंदर इंटर होती है तो इसका नाम चेंज होता है, और इसका नाम चाइना वालों ने जो इसका नाम रखा हुआ है उनका नाम है चाइना नेशनल हाईवे 314 ये इसका नाम है चाइना के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर जो इसका नाम है वो N35 है। अब ये इसका पूरा एक लोकेशन होगी। ये एंड पॉइंट जो था इसका कश्गार है, यानी कि ये इसके जो एरियाज हैं वहां से गुजरती है, यानी कि कंजरा पास से गुजरते हुए ये जाती है जिनजियांग के अंदर, ऑटोनोमस रीजन है, वहां से जाकर ये कश्गार को जो है ये टच करती है, यानी कि कश्गार जो है इसका एंड पॉइंट हो गया। ठीक हो गया, ये इसकी होगी लोकेशन। अब आगे आ जाते हैं, इसका थोड़ा सा और इसके बारे में बता दें कि ये जो है ये क्योंकि एक माउंटेनियस रेंज है, यानी कि एक माउंटेनियस हाईवे, यानी कि ये कहाँ से गुजरती है, कराक्रम जो है रेंज का नाम है, पहाड़ी सिलसिला जिसके अंदर हमको पता है जी K2 भी उसके अंदर ही है। ठीक है, ये रेंज को मतलब क्या होता है कि काफी सारी माउंटेन्स का जो एरिया होता है उसको हम रेंज कहते हैं, तो वहां से गुजर के जाते हैं। तो इसमें दो चीजें थी कि एक तो इसका जो बहुत ऊंचाई थी, यानी कि हाई एलिवेशन, एक चीज ये थी, और दूसरा इसकी कंस्ट्रक्शन के वक्त जो थी काफी डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शन थी, और इसके जो कंस्ट्रक्शन करते हुए काफी डेथ्स भी हो गई थी। ठीक है, तो इन दो चीजों की वजह से जो है इसको रेफर्ड किया गया एज अ 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, रेफर किया गया, कंसीडर होता है, यानी दैट्स अ सेपरेट इशू। तो ये जी इसके बारे में मेन चीजें थी, यानी कि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। जैसे अभी एक क्वेश्चन तो आ गया कराक्रम जी, सिंपलेस्ट, जैसे ये क्वेश्चन उसने पूछा है कि कब कंस्ट्रक्ट हुई। नेक्स्ट टाइम कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको जो कराक्रम हाईवे के बारे में साफ पता होना चाहिए, और वो मैंने काफी हद तक आपको जो इसके बेसिक बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या पीएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आंसर्स थे वो बता दिए, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे एंड होती है, लेंथ कितनी है, क्या नाम है, पाकिस्तान के जो इधर एरिया है उसका क्या, जो पाकिस्तान के अंदर आती है उसका क्या नाम है, जो आगे जाके ये चाइना के अंदर चले जाता है जो हिस्सा वो कितना है उसका क्या नाम है,
और ये सारी चीज़ें बेसिकली बताने का मकसद यही था कि अगर नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन चेंज करके देता है तो आपको इसके बारे में जो है वो आइडिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टॉम ऑफ ख्वाजा फरीद, यानी कि ख्वाजा फरीद का जो मकबरा है वो कहाँ पर है। सिंपलेस्ट अगर उसका आंसर है एक लफ्ज में तो कोट में, दैट्स। अब इसको अगर हम एक्सप्लेन करने की तरफ जाएं, ये पंजाब का मैप है, ठीक है। अब इसमें ये क्या है कि हमने देखा कि कोट मिथन जो है वो आंसर था इसका टॉम ऑफ ख्वाजा फरीद का। अब कोट मिथन कहाँ है, पहले हम इसकी लोकेशन को देख लेते हैं। कोट मिथन बेसिकली एक सिटी है, ठीक है। और ये सिटी जो है ये किसका है, ये आपको राजनपुर डिस्ट्रिक्ट नजर आ रहा है, साउथ पंजाब के अंदर आती है, साउथ पंजाब का एरिया। साउथ पंजाब के अंदर राजनपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसका एक सिटी है और सिटी का नाम है कोट मिथन। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये मकबरे की पिक्चर है जिस तरह का उनका मकबरा है। अब आते हैं ख्वाजा फरीद साहब की तरफ, उनके थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कस कर लें। ये बेसिकली इनका जो तलक था ये सूफीज़्म से था, और ये एक पोइट थे, शायर थे, इसके पंजाबी में इनका ज़्यादा वर्क है और साथ में सराइकी के अंदर भी इनका काम किया हुआ है। बेसिकली सूफीज़्म जो है वो ये होता है कि जो टीचिंग्स होती हैं इस्लाम की, बुजुर्गान दीन जो है वो टीचिंग्स जो है इस्लाम की, उनको क्या करते हैं अपनी शायरी के ज़रिए जो है वो आगे लोगों तक पहुंचाते हैं, तो हम बेसिकली उनको सूफीज़्म के कैटेगरी में लेकर आते हैं। तो ख्वाजा गुलाम फरीद बेसिकली ये 19वीं सेंचुरी के जो थे ये शायर थे, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ 1845 थी और डेथ जो थी 1901 थी। इनके बारे में जो था सरकार से एक व्यू था। और अगर इनके जो है थोड़े से काम की तरह नोटेबल वर्क्स जिनको हम अक्सर पूछ लेते हैं कि ये किसने, ये दीवान किसने लिखा, ये बुक किसकी है, तो अगर उसकी तरफ जाएं, क्योंकि इसके बारे में ख्वाजा फरीद के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ फौत हुए, टूम किधर है, कब हुए, तो कुछ भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट पेपर के अंदर। नोटेबल वर्क में अगर हम देखें तो जिसका हमें देखने में 3 मोटे मोटे नोटेबल वर्क मिलते हैं, जिनमें एक है दीवाने फरीद, एक वो ये वाला है, और दूसरा जो है उसका नाम है मनाके महबूबिया, और उसके बाद तीसरा अगर है फवादे फरीद का। ये मेन 3 इनके नोटेबल जो ज्यादा जिनकी वजह से इनको इनके माना जाता है, और इनका जो वर्क है, जिसका मेन वर्क है वो ये है। और अगर इनकी पॉइंट ऑफ बर्थ की बात की जाए तो वो है चारण। बेसिकली एक चारण जो है वो एक इलाका, चारण जो है वो बहावलपुर की आता था, बिफोर पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये पैदा हुए थे, और पाकिस्तान बनने से पहले ये फौत हुए, यहीं पे पैदा हुए थे और यहीं पे इनकी जो है ये फौत हुए थे। तो चारण जो है वो बहावलपुर स्टेट जो थी उसके अंदर आता था, बहावर स्टेट के अंदर, जो अब जो है पंजाब, जो अभी पंजाब के अंदर आ रहा है। ये तो ख्वाजा फरीद साहब के बारे में। अब बाकी पॉइंट्स होती थी पाकपतन, मुल्तान और जंग का भी हमें पता होना चाहिए। ये तीनों जो है ये डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब के, पाकपतन भी और मुल्तान भी और जंग भी। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपका मुल्तान है, ठीक हो गया, और ये आपका जंग है, और ये आपका पाकपतन है। तो ये तीनों क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट हैं। और यहाँ से आपको काफ़ी हद तक इसकी लोकेशन का भी आइडिया होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाहौर में रहते हैं तो लाहौर से आप एक जिसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान कर, तो आप इनकी लोकेशन को देख सकते हैं कि हमसे कितनी दूरी पर है या कहाँ पे है इनकी लोकेशन जो है। ये था जी ख्वाजा गुलाम फरीद के बारे में जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नंगा पर्वत इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, नंगा पर्वत जो है वो हाईएस्ट पीक है किसकी, इसलिए असल में रेंजेस हैं, तो इसका जो सिंपल आंसर है वो जी हिमालयन। बाकी कराक्रम है, हिंदू कश है, सुलेमान रेंज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लोकेशन आपको बता दें, ये इसकी लोकेशन क्या है। ये मैप आपके पास है, ये पाकिस्तान का मैप है, यहाँ पे है ये नंगा पर्वत जिसको हम बोलते हैं, ये इसकी लोकेशन है। यानी कि गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया है पाकिस्तान के अंदर आता है, वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये वाला नंगा पर्वत जो है पीक जो है वो है। अब दूसरी जो रेंजेस थी उनका भी बता दिए, ये थी सुलेमान रेंज ये वाले एरिया के अंदर, और ये वाला हिमालयास यहाँ इसके अंदर जो है वो नंगा पर्वत आ रहा है,
और इससे आगे ये वाला एरिया जो है काराकोरम का है, इसके अंदर आप देख सकते हैं K2 जो है वो इसके अंदर आता है। जो माउंट एवरेस्ट है, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक जो है वो भी हिमालय के अंदर ही आती है। अब यहाँ पर ये इसी वाला ये जो बुखाना वाला है, बुखाना बेसिकली एक पट्टी है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ अटैच तो है। इनके जो अफगानिस्तान का हिस्सा है ये वाली, इसको कहते हैं बखाना पट्टी। तो इस वाला जो एरिया है इसको हम हिंदू कुश रेंजेस कहते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर आपको नजर आ रहा है कि ये पहाड़ी माउंटेनियन एरिया हिंदू कुश रेंजेस हम इसको बोलते हैं। तो ये थी इसकी लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर है, ठीक है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको हम बोलते हैं, और ये गिलगित बल्तिस्तान और ये नागा पर्वत। ओके, लोकेशन क्लियर होगी। अब लोकेशन क्लियर होने के बाद इसका नाम है किलर माउंटेन। अगर क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम वो ये भी पूछ सकता है कि विच माउंटेन इज कॉल्ड किलर माउंटेन, तो आपको पता होना चाहिए ये जो नंगा पर्वत है इसको हम किलर माउंटेन कहते हैं। अब इसको किलर माउंटेन क्यों कहते हैं ये भी आपको बता देते हैं जी। इसकी वजह ये है कि इसमें जो क्लिम्बर थे, जो इसके यानी कि क्लिम्बिंग करते हैं, इसके ऊपर चढ़ते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल डेथ जो होती हैं वो उस इस पॉइंट के ऊपर हुई। इसको चढ़ते हुए इनकी बहुत ज़्यादा की जो है वो डेथ्स हुई थी। तो इस वजह से इसका नाम जो है वो किलर माउंटेन जो है वो रखा गया है। ठीक है। अब यहाँ से मुझे एक और चीज़ आ गई, अली सतवारा जो पाकिस्तानी कोपमा थे, उन्होंने इसी जो नागा पर्वत वाली जो माउंटेन है पीक थी, इसको विंटर के अंदर एक टीम के साथ वो इसके ऊपर उन्होंने चढ़े थे और इसको उन्होंने सफार किया था। लेकिन अब इसके बाद यहाँ पर तो नहीं, आई थिंक सो 2016 के अंदर जो था उन्होंने ये काम किया था, और उसके बाद वो अभी जब वो K2 के ऊपर गए थे तो वहां पर उनकी जो थी वो डेथ हो गई थी। उसकी इसके यानी कि अलीगढ़ सतपारा के बारे में भी आपने देख लेना है, इसके बारे में भी पूछ सकता है क्योंकि ये माउंटेन से रिलेटेड है। अच्छा, अब ये चीज होगी। अब इसके बारे में आ जाते हैं जी कि अब थोड़ा सा कि ये इसका रेंज क्या है। अब बेसिकली जो पूरी दुनिया है ना उसके अंदर तकरीबन 14 जो है वो पीक्स ऐसी हैं जिनकी जो हाइट है वो 8000 प्लस है। उनमें से एक ये है और इसका 9th नंबर है ओवरऑल। ठीक है, एक ये है, एक माउंट एवरेस्ट है, एक K2 है, बाकी की 11 भी आपने देख लेनी है, वो किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये हो गया इसका वर्ल्ड के ऊपर जो है, और इसकी जो हाइट है 8126 मीटर्स है। ये भी आपने इसकी हाइट को भी देखना है। अब आ जाते हैं इसके बेसिकली नंगा पर्वत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंगा पर्वत? इसके जो है काफी मीनिंग्स हैं। अगर हम इसको देखें, तिब्बतन है, उनके उन्होंने जो इसका नाम रखा हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका नाम है द्यामर। इसको द्यामर भी कहते हैं और दियोमीर भी कहते हैं। ठीक हो गया, ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे इसका जो मतलब है उन्होंने रखा, वैसे इसका मतलब काउंट करते हैं जी ह्यूज माउंटेन। इसको कहते हैं ह्यूज माउंटेन। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ी है। ठीक है, और वैसे जो है ये संस्कृत वर्ड है, जो नंगा पर्वत है ना, NANGA नंगा पर्वत, ये एक संस्कृत वर्ड है। नंगा का मतलब ज्यादा होता है, पर्वत। नंगा का मतलब क्या होता है? कंबाइंड। और इसको कंबाइंड ट्रांसलेट किया जाए नंगा पर्वत को, तो इसका जो है वो मीनिंग होता है नेक्ड माउंटेन। इसको नेक्ड माउंटेन कहते हैं। अगर उसका जो मीनिंग बनता है वो बनता है नेक्ड माउंटेन। इसी वजह से ये नंगा नंगा मशहूर है, नंगा पर्वत इसको कहते हैं। ये बेसिकली क्या है? ये एक सराइकी का वर्ड है, सॉरी संस्कृत का वर्ड है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें, जो फर्स्ट टाइम इसके ऊपर जिन्होंने क्लाइंबिंग की थी उनका जो नाम था वो था हरमैन बोहल, और इनका जो बिलोंग करते थे ये ऑस्ट्रियन थे। इनको बेसिकली जो ये जिनका इनका ये प्रोफेशन होता है इनको माउंटेनियर कहते हैं, माउंटेनियर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम इसके ऊपर जो बंदा चला था, जिसने इसको पता किया था, उसका क्या नाम था? तो उनका नाम था हरमन बुगल, और उनका तल्लक कहाँ से था? ऑस्ट्रेलियन से था। लेकिन किसी भी इस, अब हमने इसको डिस्कस किया है जिस तरीके से नंगा पर्वत को, तो इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जो कोड वर्ड था वो था नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। तो आपने इसको हर डायरेक्शन से तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, काबुल रिवर ज्वाइन इंडस रिवर। काबुल रिवर है वो कहाँ पर जाके इंडस रिवर को ज्वाइन करता है? तो इसका सिंपल आंसर है जी अटक पे जाकर। और अगर इसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करें तो हम
ये मैप है, ये आप देख सकते हैं। ये है काबुल रिवर, ये यहाँ से शुरू होकर और ये इस पॉइंट पे जाकर क्या कर रहा है, ये इंडस रिवर को अटैच कर रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बारे में, काबुल रिवर के बारे में, क्योंकि यही कोड वर्ड है यहाँ पर, काबुल रिवर, नेक्स्ट टाइम भी इसके बारे में कोई वो चीज़ पूछ सकता है। तो पहले तो काबुल जो है ये हम सबको पता है, जो अफगानिस्तान है उसका कैपिटल है। कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान क्या है जी, काबुल है। तो वहां से ये काबुल रिवर है, मतलब क्या है कि ये अफगानिस्तान से ओरिजिनेट होता है और पाकिस्तान के अंदर आता है। अब इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 700 किलोमीटर है। एक चीज तो ये होगी। दूसरा, ये इमर्ज कहाँ, ज़ाहिर है हर चीज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट है। अब इसका भी ये 700 किलोमीटर है, मतलब कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो खाना स्ट्रिप है, ये पट्टी जो है, यहाँ पर ये हिंदू कश जो है रेंजेस हैं, माउंटेन्स जो हैं। अब यहाँ जो हिंदू कश जो है, हिंदू कश की जो माउंटेन है, वहां पे है संगलाख रेंज, नाम है संगलाख रेंज। यानी कि जिस तरह ऑफ शोट नहीं होता, किसी चीज की तह नहीं होती है, जिसको हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं, तो ये इसकी ऑफ शोट है। किसकी, हिंदू कुश रेंज की ऑफ शोट है, यानी कि इसकी तह नहीं है, एक तरफ तो फैली हुई है। तो वहां से ये जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, तो यहाँ से क्या होता है, ये काबुल रिवर जो है वो स्टार्ट होता है और ये फिर मूव करता है। मूव कहाँ से करता है, काबुल पहले शहर आता है, उसके बाद ये गुजरता है सरूबी शहर से, सरूबी से उसके बाद ये जलालाबाद है अफगानिस्तान के, वहां से गुजरता हुआ फिर क्या आता है, ये पेशावर। ठीक हो गया। और पेशावर से चारसदा और चारसदा से नौशहरा और वहां से ये आकर अटक, अटक जो है वहां पे ये क्या करता है, इंडस रिवर के अंदर कनेक्ट हो जाता है। यानी कि इसका जो माउथ है, जहाँ पे कोई भी रिवर जो एंड पॉइंट होता है उसको हम रिवर का माउथ कहते हैं, जहाँ पे जाकर वो किसी चीज के अंदर गिरता है। तो ये इसका एंड पॉइंट है। तो ये था जी काबुल रिवर के बारे में। और इसके अलावा जो दूसरी ऑप्शंस थी, जैसे जो उनको भी लाइट सा देख रहे हैं, डेरा इस्माइल खां। डेरा इस्माइल खां बेसिकली केपीके के अंदर है, मैं आपको उसको थोड़ा सा शार्ट करता हूँ, केपीके के अंदर है, इसके बारे में बताने काफी है। और काला बाग, अब काला बाग डैम के बारे में तो सबको पता है कि काला बाग डैम का इशू है। अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये जो है डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का मियांवाली, वो उसके अंदर है, क्या है कि एक टाउन है, उसका नाम है कालाबाग, और अब यूनियन काउंसिल भी है बेसिकली वो। ठीक हो गया। अब अगर इसको हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कालाबाग को हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो यहाँ पे क्या है, सीट है किसकी, नवाब ऑफ कालाबाग की। पंजाब के अंदर क्या था, सीट ऑफ क्या है, नवाब था एक, पाकिस्तान फंड से नवाब ऑफ कालाबाग, उसकी ये जगह थी, यानी कि सीट थी। और यहीं पर उसका क्या था, तो ये जो उसकी ये रहाइश थी, वो इसी यहाँ पे रहता था। वो जहाँ पे वो नवाब रहता था, नवाब ऑफ कालाबाग, उस फोर्ट का, उसको फोर्ट कहते थे, कि जिस तरह किला होता है, उस किले का क्या था, किला नवाब साहिब उसका नाम था। तो ये चीज़ें थोड़ी सी इसके बारे में डीपली थी, क्योंकि पीपीएससी से आप कुछ तवक्का नहीं कर सकते, दे कैन क्वेश्चन एनीथिंग, दे कैन क्वेश्चन एनीथिंग। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है नौशहरा। अब नौशहरा जो है ये केपीकी का डिस्ट्रिक्ट है, ये भी आपने साथ साथ चीज़ों को जो है देखना है। तो ये था इसके बारे में। अब आई थिंक सो ये लेक्चर काफ़ी जो है वो लंबा हो गया है, तो आई थिंक मैं इसको यहीं पे जो है कंप्लीट ख़त्म करता हूँ। और नेक्स्ट आपने ये करना है कि प्लीज़ कमेंट करना है, शेयर करना है और बताना है मुझको कि आया इसी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग होती है चीज़, ज़ाहिर है कोई चीज़ जितनी डीपली आप एक्सप्लेन करेंगे उतना वो टाइम जो है वो ज़्यादा लेगी। तो ये काफ़ी टाइम ले चुका है, जैसे हमने 5 क्वेश्चन किए हैं और आई थिंक सो आधे घंटे का जो है वो ड्यूरेशन गुजर गया। लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये 5 क्वेश्चन भी आपके 50 से ज़्यादा के हैं, यानी कि हर एक एक जो एक एक क्वेश्चन नहीं किया गया, एक एक टॉपिक पूरा डिस्कस किया गया। जैसे कोई भी आप देख लें, अब काबुल रिवर है तो आई थिंक सो मैंने उसके बारे में सारा बता दिया कि वो क्या है। कोई और चीज़ भी पूछेगा तो आपको क्लियर भी हो गया कि काबुल रिवर कहाँ पर है और उसकी क्या क्या जो है, बेशक इसको वहाँ पे स्टॉप करके भी सारा समझ सकते हैं। नंगा पर्वत था, उसके बारे में सारी डिटेल बता दी है कि क्या क्या पूछ सकता है। नो डाउट कुछ रह भी गई होंगी, लेकिन टाइम के हिसाब से कोशिश की है कि आपको चीज़ें जो है क्लियर हो जाए। अब आप लोगों का ये है कि आप इसको देखें और देखने के बाद मुझे बताएं कि आया इसी यही मेथड जो है ये बेनिफिशियल है, या आप चाहते हैं कि इसको कुछ चेंज किया जाए। लेकिन ये है कि जितना स्पीडी अप किया जाएगा उसमें फिर उतनी थोड़ी डिटेल बता सकता है इंसान।
तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।